आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। कल आपने देखा जलसा किया है मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ साहब बड़े मोहतात तरीके से कल उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहतात इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? नून लीग की जानिब से आपने ये भी कहा ना जी कि मंशूर अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि सीरियसली अगर कोई मंशूर पे काम कर रहा है तो वो बज़ाहिर जो कि इरफान सदीकी साहब की सरबराही में मेन एक कमेटी बनी है, उसने आगे से फिर 33 मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियाँ बनाई हैं और जो मंशूर है वो मुख्तलिफ डोमेन्स में तैयार हो रहा है। तो इसमें तो सीरियस नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लेकिन मंशूर आदिल साहब, इतने सीरियस वाली है कि अब सिचुएशन तो ही नहीं है ना इंतखाबात उनके में लिए। चंद तो दिन बाकी रह गए, अब तो मंशूर आ जाना चाहिए था। अच्छा, एक मंशूर ऐसा भी आ सकता था जी। जिस तरह बिलावल साहब बात कर रहे हैं ना कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं आमदनी कर दूंगा। लेकिन ये अब मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी को भी समझ है, यानी एक सहाफ़ती तबका या कोई सियासतदान, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की भी, कि जो बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं वो डूएबल ही नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब आप एक बड़े मुआशी बहरान से बिल्कुल अभी भी आप उस किनारे के करीब ही हैं, लेकिन उस क्राइसिस से काफ़ी हद तक बचे हैं, जो डिफ़ॉल्ट जैसी सिचुएशन भी बन गई थी। जी। और ऐसे वक्त में आप ये कहें कि हम जी 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री करना, यानी आईपीपीए दावा कर रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं मैं आमदन दुगनी कर दूंगा। तो इस तरह का अगर मंशूर देना है ना, तो मेरा ख्याल है ये मंशूर सबको पता है कि ना काबिल अमल है, ना इसमें कोई हकीकत है, ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर नून लीग जैसा कि वो दावा भी कर रहे हैं कि जी हमारे लिए एक माहौल है, हम आगे आ रहे हैं बागडोर संभालने के लिए, जी। और अगर देखा जाए इस वक्त मुल्क तो को जो अदिल साहब, दरपेश ठीक चैलेंजेस है, हैं, मरियम साहिबा भी इस तो वक्त कह रही हैं पाकिस्तान हम को 200 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त देंगे, वो भी तो यही बात कर रही है मरियम साहिबा। देखें, मंशूर की बात हुई ना कि मंशूर जो फाइनल वो तो अभी आना है ना। आज ही हसन रजा साहब ने बड़ा डिटेल्ड इस पे नाजरीन को बताया कि वो बुनियादी तौर पे मंशूर क्या लेकर आ रहे हैं। ये जो इरफान सदीकी साहब जो तैयार कर रहे हैं, जो जलसों में लगाया गया कोई नारा किसी लीडर की जानिब से, वो मेरा ख्याल है मंशूर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसे अनाउंस कर दिया, आईपीपी ने तो इसको अनाउंस कर दिया। तो लेकिन जो ये अब आएगा सामने, गालिबन ये 27 तारीख को लाहौर में ऐसा होने तो वाली नहीं है कि तकरीब में 8 जो फरवरी के लेकर आ बाद रहे हैं, मंशूर आया दिल जो साहब, ऐसा तो कोई नहीं है। देखें, इलेक्शन से पहले की गई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इलेक्शन के पहले तक ही रह जाती हैं, और ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो एक कठिन मरहले से पाकिस्तान इस एक बड़े मुश्किल दौर से अभी भी गुजर रहा है। उसके लिए हकीकत पसंद होकर चलना पड़ेगा। आप इस तरह के दावे इस वक्त नहीं कर सकते कि बिजली मुफ्त हो जाएगी, नहीं हो सकती बिजली मुफ्त। आप इस तरह के दावे नहीं कर सकते कि 32,000 या 35,000 कम अज कम तनख्वाह है तो हम 70,000 कर देंगे, नहीं हो सकती। आप इस तरह के दावे नहीं कर सकते कि अनरियलिस्टिक किस्म की आप कोई सब्सिडीज इस वक्त कोई भी किसी की भी हुकूमत हो नहीं अनाउंस कर सकता। आप ये नहीं कह सकते इस वक्त के महंगाई जो है हमारे आने के 1-1.5 महीने, 2 महीने या इवन 6 महीने में वो 5-10% जो है वो कम हो जाएगी। वो नहीं हो सकती। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। आने वाली जो हुकूमत होगी, आने वाली हुकूमत को तल्ख फैसले करने होंगे। ये उसके लिए आसान नहीं होगा। उसको डॉलर्स भी मैनेज कर रहे हैं, उसको दोस्त ममालिक से कर्जे भी माफ कराने हैं, उसको मुल्क में सरमायाकारी भी इस वक्त लेकर आनी है। इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब आपके बिजली के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं, आपने यहां पर इंडस्ट्री भी लेकर चलनी है। ये सब कुछ कैसे होगा? ये कह देना बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि आने वाली जो भी हुकूमत हो, इनिशिएटिव्स इस वक्त रियासत पाकिस्तान ले चुकी है, जिसमें जो मईशत से मुतल्लिक जो फैसले बड़े हो चुके हैं। SIFC है जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लेकर आना। मैं समझता हूं कि इस वक्त वो जो SIFC के जो फैसले हैं, उन्हीं पॉलिसियों का सिर्फ तसलसल ही लेकर अगर कोई हुकूमत जो भी है वो लेकर चले, तो ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान होगा इस मुल्क के ऊपर। उसमें भी सियासत ना करने लग जाएं
ये वो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं जिनमें सीरियसनेस की जरूरत है, पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। अगर खुदा न खास्ता उनमें तसलसल जारी ना रह सका तो फिर ये तशवीशनाक बात है, ये परेशान कुन बात है। ये किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं था, ये किसी एक तबके का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। और इसमें जो भी हुकूमत आ रही होगी, और बज़ाहिर ऐसा लगता है किसी एक जमात की हुकूमत बनती बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही, ये मखलूत हुकूमत ही बननी है। और उसमें मुआशी मामलात में असल जो मंशूर का कोर इशू है वो भी मईशत के इर्द गिर्द ही होगा ना। जो जमात इस वक्त अनाउंस कर रही है वो बुनियादी तौर पे मईशत से मुतल्लिक की मेन बात कर रही है। कोई फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, उससे ज्यादा इस मर्तबा सिर्फ मईशत पे बात हो रही है। जी ठीक है।